एक व्यक्ति के बारे में मैं बात करूंगा जिनमें बहुत दम है, केजरीवाल। योया, अच्छा, अरे सर, योगेंद्र यादव जी। हाँ। श्री 2016 लाइट ही चली लाइट ही चली गई भाई। क्या नाम लिया है आपने। तो उन्होंने कहा था ना कि सड़क से हाँ, डेमोक्रेसी चलेगी, संसद कैमरा से। चल रहे थे। अच्छा, चलो लाइट वापस आ गई, योया जी की बात करते हैं। उन्होंने हाँ। कहा था कि सड़क से चलेगा देश, संसद से देखिए, नहीं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि जब मैं लड़ा था इलेक्शन, मैं सोच रहा था कि मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनूंगा। मेरी अपनी फैमिली ने मुझे वोट नहीं की। यार किसका नाम ले रहे हो यार, मतलब कुछ मेरी तो स्टैंडिंग है, मेरी मतलब यू थिंक ऑफ मी एज कंप्लीट क्रैप और व्हाट। मेरी कोई स्टैंडिंग है कि नहीं है? नहीं, मतलब नहीं, आपकी नजरों में ऑन अ स्केल ऑफ 10। सर आप देश की धरोहर हैं सर, आप साइंटिस्ट हैं, मजाक कर, आपने ऐसे इंजेक्शन मतलब और क्या कैसे चीजें बनाई कैसे हैं। लोगों नहीं के लिए मेरे को मुझसे कमेंट मांग रहे हो आप नहीं, बट यार? मैं आपको पूरी हाँ, तारीफ कर दूं, आपने ऐसे योया, इन्वेंशन पोया। और आपने ऐसे इन्वेंशन की है, आप मुझे ट्विटर पे भेजते भी हैं, समझ कुछ नहीं आता लेकिन बहुत ही जबरदस्त होती है। बट दिल में आ जाती है सर आप सच में देश के लिए एक एसेट हैं, बस थॉट लेवल पे भी और मेडिसिन के फील्ड में भी। अच्छा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बट अब मेरे को आपसे ओपिनियन चाहिए, बिकॉज योगेंद्र जी इज नॉट अ स्मॉल कैरेक्टर इन द एंटायर गेम ऑफ थिंग्स। अगर आप देखिए स्कीम ऑफ थिंग्स, बिग फूल। वो नहीं, वो सीजेपी में भी थे जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो वो वहां भी चले गए ई रिक्शा पकड़ के, शायद ई मुझे रिक्शा। अभी तक याद है, वो एक और फेल्ड जर्नलिस्ट थी जो कि फिर राज्यसभा की एमपी बन गई। एक और फेल्ड जर्नलिस्ट की बीवी थी। तो अब उन्होंने एक इंटरव्यू किया था हरियाणा इलेक्शन से पहले कि खटिया पे कहीं पीपल के पेड़ के नीचे हरियाणा का वो पूरा सेटिंग बना के योया से। तो पूछा था योया से, इसलिए मैंने वो इंट्रोडक्शन दी थी कि व्हाट वुड योर फर्स्ट स्टेप्स बी आफ्टर यू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो योया अभी तक उन्हें ढूंढ रहा है, वो लेके हल लेके कि मेरा डिपॉजिट ऐसा लूज हुआ कि बैंक वाले अभी तक मुझे चेज कर रहे हैं कि साले लोन तुमने इतने लिए थे, डिपॉजिट तो कम से कम नहीं, फाइट तो नहीं करते इलेक्शन, 25-25 हज़ार डिपॉजिट चला गया। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, दे थ्राइव ऑन दीज बाइट्स। their entire life is made up of bits and pieces of dangling conversations about them. Unfortunately that we are partaking in. अब ये खुश होगा ऐसे कि उसका नाम लिया जा रहा है, अरे मेरा नाम ले रहे he is like that unsuccessful Bond villain who has a beard, you know, जो कैट को ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब when I think of Yoya, I think of a Bond, you know, Bond villain. बट आपको लगता है उनकी स्टेटमेंट का इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता है? कौन सी सोसाइटी पे? साला RWA का इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हो यार? वो देखो कैमरा वाले भी हंस रहे हैं, गिर जाएंगे अभी। नहीं, आई मीन थॉट लेवल पे, चलो वोट में वो ट्रांसलेट नहीं होता, बात अलग है। दिल पे आते हैं, समझ में आते हैं ऐसे। नो लुक, नहीं होता, ठीक है। I have nothing. So राहुल गांधी उनको before people think कि ये हथौड़ा लेके हमारे पीछे आ रहा है, I have absolutely nothing against such charlatans or nothing यार, more the merrier. बट मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब राहुल जी एक छोटे टाइम के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर गए, अच्छा, वहां भी योगेंद्र यादव जी खड़े थे। अच्छा, I didn't know this. हाँ, और उनके कान में उन्होंने कुछ बोला भी। अच्छा, लुक्स लाइक ही इज एन एडवाइजर, जैसे मैं नड्डा जी का हूँ। बोला होगा निकल ले बेटा यहाँ से तू। नहीं तो राहुल गांधी जी अगर उनकी सुन रहे हैं, और आई थिंक भारत जोड़ो यात्रा में भी ही वाज ओमनीप्रेजेंट, ही वाज देयर। हाँ, ही वाज देयर, यस। सो इफ राहुल जी हार रहे हैं तभी कह रहे हैं जीरो चेक कर लो सर। उधर उनको पता नहीं कि जब ये राहुल गांधी कह रहे हैं ना जीरो चेक कर लो, पेट्रोल पंप का अटेंडेंट जो होज लिए खड़ा है वो योगेंद्र यादव है। What can I say about these people? They built an entire cottage industry. ये 12 साल से तिल मिला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, और इनको अब लगता है कि ये सीजेपी वाले, अब अभी बताऊं, देखो बीजेपी, ये अब कुछ तो कह रहे थे कि फडणवीस भी वहां गए हैं, डिप के हो सकता है ज्वाइन कर ले, मतलब ये आपने नहीं सोचा? एक सेकंड, क्या? हाँ, भूल गए क्या आप? ये एक और कॉन्स्पिरेसी चल रही है। क्या? कि जैसे वो मंडल को लिया ना बीजेपी ने, यू नो वन मंडल, प्रोफेसर मंडल, ही इज नाउ इन बीजेपी। हाँ हाँ, हजारों गालियां मोदी को कह के अब आ गया, वो बीजेपी में आ गया। Correct. तो ऐसे ही ये डिपके भी, बिकॉज ही इज फ्रॉम द दलित कम्युनिटी, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो बीच में ये चलाई थी थियरी कि फडणवीस इससे बात करना चाहते हैं। तो दीप के बीजेपी ज्वाइन करेंगे? दीप के भी, अब शैला रशीद कहाँ है अभी आजकल?
कोई आइडिया है आपको? नहीं, जेन्युइन नॉलेज क्वेश्चन है ये। तू समझा? तू समझा दया? तो ये अब मास्टर स्ट्रोक की बात करी तो मैं भी दे दूं ना 3-4 और मास्टर स्ट्रोक, पुल शॉट। मीडिया की बात की हमने, ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो गया इस देखो यार, प्रोटेस्ट के बाद। अगर आप समझना चाहते हो ना, तो ऑपोजिशन नो लॉन्गर रिप्रेजेंट अस, द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ओके, क्योंकि ऑपोजिशन, मैंने पहले ही कहा, ये सरकार बदलना चाहते हैं, सिस्टम बदलना नहीं चाहते। और ऑपोजिशन सिर्फ राहुल गांधी या ममता और ये ऑपोजिशन नहीं है, बीजेपी भी ऑपोजिशन में है। पहले बीजेपी ऑपोजिशन में था। मैं कितने एग्जांपल आपको दूं कि ये सरकार बदलना चाहते हैं, सिस्टम नहीं। आपको पता है जब सीबीआई के कांड चल रहे थे, जब केज पैरेट हुआ था, जब यूपीए सरकार सीबीआई और ईडी रेड करवा रही थी, छोड़ रही थी, अरुण जेटली जी ने क्या कहा था? अगर हमारी सरकार आती है तो हम सीबीआई और सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इंडिपेंडेंट करेंगे। प्रॉमिस नहीं किया था, ही नहीं किया था। राज्यसभा में उन्होंने स्पीच दी थी, आइकॉनिक स्पीच, चेक करिए, और उसमें 7 पॉइंट फॉर्मूला दिया था। 12 साल हो गए सरकार को आए हुए, क्या है इंडिपेंडेंट? नहीं ना। सिस्टम बदला? नहीं बदला। एफसीआरए की बात ले लीजिए। एफसीआरए का एक्चुअली उन्होंने ऐसा सिस्टम बदला टू फेवर देम। एफसीआरए अमेंडमेंट कर लिया कि हाई कोर्ट कन्विक्शन ही रद्द हो जाए। दोनों ने मिलके, कांग्रेस सपोर्टेड बीजेपी। सो ऑपोजिशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया। यार, ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। कितने एग्जांपल दूं मैं आपको?